तो जब योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे अयोध्या से, आप देखिएगा अगल बगल के 10-15 जिला में खाता बही सबका बंद हो जाएगा, कोई कहीं नज़र नहीं आएगा। फिर ईवीएम पे वो लोग इल्ज़ाम लगाएंगे ईवीएम में ये ऐसा सिस्टम। अभी तक उनको ईवीएम पे उनको कोई शक नहीं है। जहाँ चुनाव हारेंगे, जैसे बच्चा स्कूल में फेल हो जाता है तो कहता है अरे वो मास्टरवा से पढ़ लेना ही एक हती वो हमें फेल कर दिलस, वही कहानी इन लोगों का रहेगा। और योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर यूपी में भरोसा जताया और विश्वनाथ कॉरिडोर का भी दायित्व उनको सौंपा गया और साथ में अयोध्या का भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस दोनों कार्य को वो बढ़ा रहे हैं आगे। और वाराणसी के साथ साथ अयोध्या की भी जनता से उनकी काफ़ी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि काम हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। तो वहाँ से उनका चुनाव लड़ना एकदम न्याय संगत है और तर्क संगत भी है कि निश्चित रूप से लड़ना चाहिए और वो जीतेंगे हर हाल में। जो भी निर्णय बीजेपी का रहता है अधिकांश ज़्यादातर उनका जो रहता है सही रहता है और शीर्ष नेतृत्व की बात कोई भी नकारता नहीं है हमारे यहाँ। ना यहाँ पर कोई आपस में लड़ता है, जो शीर्ष नेतृत्व का आदेश रहता है लोग उसको स्वीकार करके वहाँ से चुनाव लड़ते हैं और दमदारी से चुनाव लड़ते हैं। जब योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे अयोध्या से, आप देखिएगा अगल बगल के 10-15 जिला में खाता बही सबका बंद हो जाएगा, कोई कहीं नज़र नहीं आएगा। फिर ईवीएम पे वो लोग इल्ज़ाम लगाएंगे ईवीएम में ये ऐसा सिस्टम। अभी तक उनको ईवीएम पे उनको कोई शक नहीं है। जहाँ चुनाव हारेंगे, जैसे बच्चा स्कूल में फेल हो जाता है तो कहता है अरे वो मास्टरवा से पढ़ लेना ही एक हती वो हमें फेल कर दिलस, वही कहानी इन लोगों का रहेगा। ईवीएम पे दोष लगाएंगे और सभी लोग 10 तारीख का इंतजार करें। 10 तारीख को कार्यालय पे कोई भी विपक्ष का कोई भी नेता कार्यालय पर नजर नहीं आएगा, सबके कार्यालय पर ताला बंद नजर आएगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा, गोरखपुर सीट को छोड़कर अयोध्या को चुनना ये कितना फायदेमंद साबित? देखिए ये शीर्ष नेतृत्व का ये इनका जब इनका निर्णय जो होता है ये केवल गोरखपुर के बारे में नहीं सोचते, अगल बगल के सारे जिलों के बारे में सोचते हैं कि ज़्यादा सीट कैसे निकल के हम सरकार बना पाएँ। केवल गोरखपुर के बारे में नहीं ना सोचना है, पूरे प्रदेश के बारे में सोचना है। पूरे प्रदेश में अधिकांश ज़्यादा कैसे बहुमत से हम सरकार बना पाएँ। ये जो अभी योगी आदित्यनाथ के बारे में जो फैसला लिया गया अयोध्या से चुनाव लड़ाने का, क्या आपको नहीं लगता ये बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया गया? ऐसा कहा जाता है कि जो बीजेपी जो है सिर्फ मंदिर पे ही राजनीति करती है। देखिए, मंदिर पे राजनीति करती है ये विरोधी पार्टी बराबर कहते हैं। बीजेपी के मैनिफेस्टो में शुरू से ही उनके पत्र में उसमें जो है क्या नाम है उसका, घोषणा पत्र में शुरू से ही ये सारी बातें रही हैं। अच्छा, क्योंकि कोर्ट का फैसला जो आ गया अयोध्या और बाबरी मस्जिद प्लस अयोध्या राम मंदिर के बारे में, उनको ज़मीन कहाँ मिल गई तो नहीं पता, हमें मिल गई वो भी, और वो उनका मंदिर का भी रास्ता साफ हो गया। अब वहाँ से अगर योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारा ये विश्वास है कि ये दोनों पक्षों के लिए बड़ा ही हितकारी कदम उठाया जाएगा आने वाले समय में। अगर ये और सरकारें आ जाती हैं तो जिस प्रकार अयोध्या में जो है खून की नदी इसके पूर्व बही थी वैसे ही बहना निश्चित है। और योगी जी आते हैं तो एकदम सामान्य तरीके से, आप देखिए ना, इतने मजबूत फैसले भाजपा ने किए हैं और इस देश के अंदर कहीं भी कोई दंगा फसाद हुआ क्या? और क्यों होगा भाई, क्यों होगा जब सबके हित में काम हो रहा है, सबके लिए काम हो रहा है। अभी तुरंत भाई साहब ने कहा पूंजीपति की बात, जरा ये बता दें कि क्या अमिताभ बच्चन दलित आदमी है जो समाजवादी पार्टी का सदस्य है? जया बच्चन क्या दलित हैं? आजम खान दलित आदमी हैं? क्या अमर सिंह दलित आदमी थे? ये इतने बड़े पूंजीपतियों को लेकर के पूरे देश का जो घोटने का धन जो कार्यक्रम शुरू लोग किए, ये दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अभी हमारे भाई साहब ने कहा पूंजीपति, और इनको मैं ये बताना चाहूँगा कि चारों खंभे किसी पार्टी के नहीं हैं, इस देश के हैं। न्यायपालिका इस देश की है, कार्यपालिका इस देश की है, विधायिका इस देश की है और सबकी है, अकेले किसी एक व्यक्ति की नहीं। और पत्रकार भी सबके हैं। ये चारों चीज़ इस देश की है, किसी भी पार्टी विशेष की नहीं है। जो अभी भाई साहब ने कहा कि ये खंबे इनके हैं, खंबा इस देश का है। इस देश के संविधान को लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने ही इन खंभों को मजबूती से बनाए रखा हुआ है। और न्यायपालिका और कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, इन चारों की जिम्मेदारी है इस खंबे की मजबूती को रखना, न कि इन नेताओं की, चाहे वो किसी भी दल के हों। मैं किसी को नहीं कहूँगा, लेकिन सारे नेताओं को मैं कह रहा हूँ कि यूपी बीजेपी ने यूपी में एक नया फार्मूला अपनाया है, काशी में मोदी, अयोध्या में योगी। क्या ये नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में इस फैसले का बीजेपी को बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है? निश्चित रूप से फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि चारों तरफ फ़ायदे वाला काम भी तो हुआ है भाई साहब। आप चारों तरफ नज़र उठा करके देखिए, अयोध्या से लेकर के वाराणसी से लेकर के चारों तरफ जितने काम हुए हैं, खाली हम मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं। सड़क हो तो, पुल हो तो, घाट हो तो, राशन की दुकान से लेकर के, मतलब आप 7 साल में कितना खून पीना चाहते हैं सरकार का? अपने 20 साल का हिसाब नहीं दिए, समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। अपने 50 साल का कांग्रेस ने हिसाब नहीं दिया, 7 साल का हिसाब मांग रही है। ये सारी वो पार्टी है, यही अखिलेश यादव है ना, कितने सैनिक मरे, शर्म
आती है ऐसे देश के राजाओं के ऊपर कि जो युद्ध के दौरान ये पूछे कि कितने बम गिरे। ये है सरकार, कितने सैनिक मरे। इसके पहले हमारे सैनिकों को काट काट करके डब्बे में भर के भेजा जाता था, तो ये लोग मोमबत्ती जला के आंसू बहाते थे, जबरदस्ती का आंसू बहाते। लेकिन अचानक गोरखपुर सीट छोड़ के अयोध्या से लड़ने का फैसला, ये कुछ समझ नहीं आता। भाई देखिए, अचानक गोरखपुर सीट छोड़ करके अयोध्या से लड़ने का फैसला, अयोध्या में काफ़ी काम हुआ और गोरखपुर में भी काफ़ी काम हुआ। हमें अभी कहा कि पार्टी नेतृत्व का फैसला है और अयोध्या में एक हमारा जो मानना है कि एक सामंजस्य वाली स्थिति को देखते हुए कि आने वाले समय में या वर्तमान में किसी भी प्रकार का कोई नाटक नौटंकी ये सब न कर दें कि ये मुस्लिम, ये हिंदू, ये सिख, ये ईसाई, जैसा कि अभी भी पंजाब में होने वाला था, जो कि नहीं हुआ। तो इसी कारण से हमको लगता है कि शायद भाजपा ने योगी जी को जो है, देश की जनता जो है इस फैसले को किस तरीके से देखती है? काशी में मोदी और अयोध्या में योगी। देश की जनता, देश की बुद्धिजीवी जनता, पढ़ी लिखी जनता, जो जानकार जनता है, वो इसको बहुत सही तरीके से देखती है। जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो सिर्फ मंदिर मंदिर का नारा दिए जा रहे हैं। जो योग्य लोग हैं, जो वाकई पढ़े लिखे हैं, उनको सब सही समझ में आ रहा है, चाहे वो देश के अंदर हो और चाहे भारतीय मूल के लोग जहाँ भी विदेशों में बस रहे हैं, उन सारे लोगों, अरे तभी तो हमारे मोदी जी को ग्लोबल लीडर का खिताब मिला और तभी योगी ने अपने काम से अपने आप को सिद्ध किया है। तो इस बार आपको जो लगता है कि जो इस फैसले से आने वाले दिनों में भाजपा को जो है बहुत ही ज़्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है? भाजपा को प्रचंड फायदा होता दिख रहा है और भाजपा सरकार बनाएगी, डंके की चोट पे बनाएगी। जितने लोग ये छोड़ छड़ के इधर उधर भाग रहे हैं, ये उनके जीवन का अंतिम अवसर है जो वो कुर्सी से उतरे हैं। इसके बाद वो कभी कुर्सी पे बैठ नहीं पाएंगे। और आप आने वाले समय में देखिएगा, इस देश को एक स्वस्थ सरकार चाहिए। सीधी सी बात है, गठबंधन फटबंधन और ठगबंधन वाली सरकार नहीं चाहिए कि ये लोग अपने अपने मन की करें। ये स्वस्थ सरकार है, आने वाले समय में भी जनता पूर्ण बहुमत से स्वस्थ सरकार बनाएगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अच्छा, इस रणनीति के पीछे ये भी बताया जा रहा है कि ये फैसला इसलिए भी लिया गया क्योंकि जो उसके आसपास की जो सीटें हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगी। ये कहना बिल्कुल आपका जायज़ है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि एक व्यक्ति विशेष जब एक जगह से अन्यत्र जगह की ओर बढ़ता है, तो आने वाले समय में भी आगे के भी लोग उससे काफ़ी उम्मीद किए रहते हैं। अब जैसे एक योग्य व्यक्ति यहाँ खड़ा है, यहाँ के बाद वो लखनऊ की ओर बढ़ा, तो वहाँ के भी लोग सोचेंगे कि नहीं यार, अगर यहाँ आ जाएगा तो यहाँ भी कुछ नवीनीकरण होगा। उसके बाद वो और आगे बढ़ा, तो वहाँ के भी लोग सोचते हैं। तो ये विकास की रफ्तार है और ये रफ्तार धीरे 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 आगे बढ़ रही है। और समझदार जनता से भी यही निवेदन है कि एक स्वस्थ सरकार चुने कि जो बगैर गठबंधन के और ठगबंधन के एक अपने दम पे खड़ी हो, बहुमत पे और अपने दम पे फैसला करे। और योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर यूपी में भरोसा जताया और विश्वनाथ कॉरिडोर का भी दायित्व उनको सौंपा गया और साथ में अयोध्या का भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस दोनों कार्य को वो बढ़ा रहे हैं आगे। और वाराणसी के साथ साथ अयोध्या की भी जनता से उनकी काफ़ी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि काम हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। तो वहाँ से उनका चुनाव लड़ना एकदम न्याय संगत है और तर्क संगत भी है कि निश्चित रूप से लड़ना चाहिए और वो जीतेंगे हर हाल में, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन पहले चर्चा ऐसी थी कि योगी आदित्यनाथ को जो है मथुरा से चुनाव लड़ाया जाएगा, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो सीटें जो है बदलनी पड़ी? भाई देखिए, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस बात को तय करता है कि कौन कैंडिडेट कहाँ तो चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। ये तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच की बातें हैं और ये हर पार्टी के वरिष्ठ नेता ही अपने आप में तय करते हैं कि कौन प्रत्याशी उनका कहाँ से चुनाव लड़ेगा और कहाँ से नहीं लड़ेगा। तो इस बारे में इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन विपक्ष का कहना ये है कि कहीं ना कहीं जो है योगी को मथुरा से हार का डर पहले से ही सता रहा था, इसलिए उनकी सीटें जो है बदल दी। भाई देखिए, विपक्ष के पास तो साहब एक ही काम बचा है, वो अपना काम ना बता पा रहा है, ना इनका काम गिना पा रहा है। तो बस वो बस छोटी छोटी बात में बस सिर्फ विरोध विरोध विरोध। अरे साहब, आप सोचिए कि पिछले 5 साल 7 साल से हर एक काम का विरोध। सड़क बन रही है तो विरोध, विश्वनाथ धाम बना तो विरोध, राशन बटा तो विरोध, कोविशील्ड आया तो विरोध कि ये भाजपा की कोविशील्ड हम नहीं लगवाएंगे। मतलब हद होती है काम। अरे एक मजबूत विपक्ष का काम विरोध करना है, निश्चित रूप से है, होना भी चाहिए, लेकिन हर काम का विरोध, ये कोई तरीका होता है कि एक आदमी काम कर रहा है और ये सारे के सारे लोग बस एक ही काम कर रहे हैं, विरोध।